आकर ये कलीसिया के लिए जगह बंद कर रहे हैं। ये इनके बाप की जगह है। पाकिस्तानी क्रिश्चियंस गुज़श्ता 2 हफ्तों से एक हैजान की कैफियत में मुब्तला हैं। हुआ कुछ यूँ कि अगस्त 6 को पेशावर कंटोनमेंट में वाक़या सेंट जॉन्स कैथीड्रल के साथ मुल्हिक एक बेशकीमत अराज़ी की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। ये अराज़ी काफ़ी अरसा से कंट्रोवर्शियल है। पिछले नवंबर में भी इसकी एक बाउंड्री वॉल जो कि इसके साथ मुल्हिक पेशावर सर्विसेज क्लब के साथ लगती है, उसको गिराया गया था। हमने तब भी कोशिश की थी कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में मज़ीद जाना जा सके, मगर चर्च इंतज़ामिया ने कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया था। इस मामले के पस मंज़र को जानने के लिए हमने राब्ता किया दानियाल जमशेद साहब से, जो कि सेंट जॉन्स कैथीड्रल के मेंबर हैं और मसीही इमलाक बचाओ तहरीक के रुकन भी हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि दानियाल का इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना था। ये इशू स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली जब कलीसिया के नोटिस में आया। ये चीज़ जब कलीसिया के सामने आई, ये लास्ट नवंबर दिसंबर की बात है, जब पेशावर क्लब वालों की जानिब से दीवार तोड़ी गई हमारी एक साइड से। उस पर जब हम लोगों ने डायसिस ऑफ पेशावर का मौक़िफ़ लिया, प्रॉपर्टी सेक्रेटरी पादरी अल्ताफ़ साहब का जब मौक़िफ़ लिया और उनके साथ ही लीगल एडवाइज़र डायसिस ऑफ पेशावर भी खड़े थे, उन्होंने मेरे पास बाकायदा वीडियो पड़ी हुई है उसकी। उन्होंने उस टाइम पे बयान ये दिया कि जी क्लब वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है, आधी रात को दीवार तोड़ के हमारे घर में घुसे हैं और मेरी कौम से इल्तिजा है कि ये सब यहाँ पर आएँ और हम लोग ये दीवार दोबारा से खड़ी करें। सब कुछ ठीक हुआ, दीवार भी हम लोगों ने वापस चढ़ा दी, फ्रंट लाइन पे भी आ गए, सब कुछ ठीक हो गया, दीवार ओके हो गई। अब 7-8-9 महीनों बाद दोबारा से उस दीवार को छोड़ के फ्रंट वाली पूरी दीवार तोड़ दी जाती है, इसी तरह शाम के टाइम। उसके बाद जब हम लोगों ने इस पे नोटिस लिया तो हमें बताया गया कि ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंट का एक हिस्सा है जो कि कोर कमांडर की एडवाइजर से हुआ है। जी बहुत अच्छी बात है अगर ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंट है, और अच्छा है कि हमारा कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर खूबसूरती में होती है तो वील अप्रिशिएट, हमें इससे कोई इशू नहीं है और अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए, हमें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। इन्होंने कहा कि जी फिर बाकायदा चर्चेज में अनाउंसमेंट हुई कि जी ये कोर कमांडर की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन, ये ऑर्डर्स आए हैं कि जी आप लोगों ने ये दीवार जो है तोड़ के इस पे पहले नीचे ईंटें होंगी, ऊपर ग्रिल लगेगी, व्हाट्सएवर जो भी था उनका। और जो लेटर हम लोगों को हमारी इंतजामिया ने दिखाया है, वो जो लेटर है वो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो लेटर है वो पेशावर सर्विसेज क्लब की तरफ से हमें मिला है वो लेटर। अगर कोर कमांडर ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं थी तो वो फिर लेटर भी कोर कमांडर ऑफिस का होना चाहिए या कैंटोनमेंट का लेटर होना चाहिए या 102 ब्रिगेड का लेटर होना चाहिए, जबकि इन ऑफिसेज में से किसी का लेटर नहीं आया। हमें जो लेटर मिला है वो पेशावर सर्विसेज क्लब की तरफ से मिला। तो हमारा जो चर्च है ये बिल्कुल सेंटर में है, इसकी एक साइड पे जो है वो पेशावर सर्विसेज क्लब है और दूसरी साइड पे बिल्कुल वॉल टू वॉल हमारे साथ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है। ठीक है, उनकी जो दीवारें हैं वो एज इट इज उसी तरह ही है जिस तरह थी। फिर उसके बाद कलीसिया ने जांच किया इस चीज पे और साथ ही हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे एक कॉलेज तामीर करने लगे हैं हम लोग, एडवर्ड्स कॉलेज फॉर गर्ल्स। कलीसिया को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलीसिया को प्रॉब्लम इस चीज से है कि एक तो हमारे डायसिस ऑफ पेशावर के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको 5-5, 6-6 महीने से सैलरीज नहीं मिली। जब उनको सैलरीज देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि जो ऑलरेडी हमारे पास कॉलेजेस हैं उनके जो हालात हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो सबके सामने हैं। एलिजबेथ कॉलेज बंद हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉज की वजह से। एडवर्ड्स कॉलेज की हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे पास है या गवर्नमेंट के पास है। स्टिल द पब्लिक इज कंफ्यूज्ड। तो जब हमारे पास अपने इदारे जो हमारे पास हैं वो हमसे संभाले नहीं जा रहे तो दूसरा कॉलेज, एक और कॉलेज बना के इसमें भी इसी तरह करना तो क्या फायदा। ये जो चर्च हमारा बना हुआ है इसकी जो बाउंड्री है वो तकरीबन 200 साल से है। ठीक है, 200 साल तकरीबन, कुछ कम पेश 200 साल इस चर्च को हो गए हैं इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद 75 ईयर्स पाकिस्तान बने हुए हो गए हैं। आज तक कभी किसी ने कोई भी क्लेम नहीं किया कि हमारी 1 इंच प्रॉपर्टी ज्यादा है या कम है। आज ही क्यों, अब इस मौका पे ये ऐसी बात करना, इतने साल गुजरने के बाद ये बात करना समझने में नहीं आता। एज पर जो उस दिन एडीसी वगैरह आए हुए थे, एज पर उनके ये हमारे पास जो है वो 12 पॉइंट समथिंग एकड़ है।
انکلوڈنگ اسکول اینڈ چرچز سارا کچھ ملا کے. یہ لوگ بقول ان کے یہ جو آفیسرز ہمیں بیان دے رہے ہیں ان کے کہ ہمارے پاس 1 ایکڑ جگہ زیادہ ہے. تو کچھ دن پہلے آئی تھنک لاسٹ ویڈنسڈے کو میٹنگ ہوئی جس میں لوگوں نے اے ڈی سی پشاور کو انوالو کیا اور ساتھ اسسٹنٹ کمشنر تھے اور کچھ پولیس والے تھے ان کو انوالو کیا ساتھ میں. انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ ارینج کی تھی لیکن وہ میٹنگ تھی یا نہیں تھی یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ اسٹائل میٹنگ والا نہیں تھا. وہ آئے, انہوں نے ساری باتیں بتائی, اپنی باتیں بتائیں, ہم سے کچھ سوالات پوچھے, ان کا بس سم ہاؤ کو آنسر دے کے تو بس وہ چلے گئے. اصل اسٹیٹس کا ابھی تک ہمیں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا. جی ویورز, آپ نے دانیال کی باتیں سنی. ہم نے بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب جو کہ پشاور ڈائسس کے بشپ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آخر یہ مدعا ہے کیا. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ معاملہ اصل میں پشاور سروسز کلب کے ساتھ اس اراضی کے تنازع کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ سچویشن اب سیٹل ہو گئی ہے. مگر جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے یہ مدعا کورٹ میں یا کسی اور ریلیونٹ فورم جیسے کہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے یا لاہور ڈائسیسن ٹرسٹ ایسوسی ایشن ان کے سامنے یہ اٹھایا, ان سے ڈسکس کیا, ان کی معاونت مانگی, تو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. لاہور ڈائسیسن ٹرسٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری صاحب پادری شاہد معراج سے ہم نے متعدد بار کوشش کی کہ ان کا موقف بھی لیا جائے, مگر ان کی طرف سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا. اس سلسلے میں جب ہم نے چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر بشپ آزاد مارشل صاحب سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک پشاور ڈائسس نے کوئی فارملی ان کے آفس کو اپروچ نہیں کیا اس معاملے کے اوپر. ہم نے اس معاملے پہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے تینوں مسیحی ممبران سے بھی رابطہ کیا, مگر ڈاکٹر سارا صفدر صاحبہ اور لیاقت کیسر صاحب کی طرف سے تاحال ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا. البرٹ ڈیوڈ صاحب جو کہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے تیسرے مسیحی ممبر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک کمیشن کو پشاور ڈائسس کی طرف سے کوئی فارمل اپلیکیشن موصول نہیں ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ چرچ انتظامیہ اور دیگر ریلیونٹ ادارے جو ہیں وہ اس معاملے کو ایمیکیبلی سالو کریں گے اور کانگریگیشن اور کمیونٹی کے سامنے حقائق کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پیش کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.